जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा का 30वां दिन हम सब मिलकर सुन रहे हैं। जय श्री शंकर भगवान ने की जय। आज हम जानेंगे रामेश्वर की महिमा। भगवान श्री राम पिता दशरथ की आज्ञा से जब वन में आए तो उनकी पत्नी सीता जी को रावण चुरा कर ले गया। हनुमान जी सीता का पता लगाने के लिए लंका गए। लंका जाकर सीता जी का पता लगाया। उनका संदेश श्री रामचंद्र जी को दिया। श्री रामचंद्र जी वानरों की सेना लेकर समुद्र तट पर आए। वे समुद्र को देखकर सोचने लगे, इस समुद्र को वानरों के साथ कैसे पार किया जा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके उनकी पूजा करने लगे। समुद्र को पार करने के लिए शिव जी से प्रार्थना करने लगे। इस पर भगवान शिव जी प्रकट होकर रामचंद्र जी से वर मांगने के लिए कहने लगे। भगवान श्री राम ने उन्हें प्रणाम करके रावण पर विजय प्राप्त करने का वरदान मांगा। शिव जी बोले, तुम्हारा परम कल्याण होगा, युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, आप जन कल्याण हेतु इस शिवलिंग में हमेशा विराजमान रहे। भगवान शिव तथास्तु कहकर उसी में प्रविष्ट हो गए। तभी से उनका नाम रामेश्वर पड़ गया। शिव भक्ति और मुक्ति के दाता है। जो प्राणी इन पर गंगाजल चढ़ाते हैं उनकी परम गति प्राप्त होती है। वे शिव जी के परम प्रिय भगत बन जाते हैं। सुदेवा व सुधर्मा की कथा। सूर्य जी बोले, हे मुनिवरों, अब घुसमेष नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुनो। उनकी महिमा अपरंपार है। दक्षिण दिशा में देव नाम का सब सुंदर पर्वत है। वहाँ सुधर्मा नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह भारद्वाज गोत्र का था। उसकी पत्नी का नाम सुंदेहा था। सुदेहा प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाली शिव जी के परम भक्त महिला थी, परंतु वह निसंतान थी। सुधर्मा को तो इसका कोई दुख नहीं था, परंतु उसकी पत्नी सुदेहा दुखी रहती थी। वह पुत्र की प्राप्ति चाहती थी। इस पर पति अपनी पत्नी को समझाता कि सभी संबंध स्वार्थ लिए होते हैं। माता पिता पुत्र आदि सभी को हमने देख लिया है। कभी कभी पत्नी के ज्यादा दुखी होने पर वह उसे फटकार लगाकर चुप करा देता था। वह हमेशा शिव जी की भक्ति में लगा रहता था। एक दिन की बात है, सुधिया अपनी सहेलियों के साथ मन बहलाने हेतु बाहर चली गई। वहां पर उसका कोई स्त्रियों के साथ झगड़ा हो गया। उस झगड़े में स्त्रियों ने उससे कहा, तू तो बांझ है, तू इतना अभिमान किस लिए करती है? हमें पता है तेरे पास बहुत धन है, परंतु कोई संतान न होने के कारण तेरे धन पर राजा का अधिकार हो जाएगा। ये धन दौलत तेरे किस काम की रहेगी? हमारा धन तो हमारे पुत्रों के काम आ जाएगा। इस प्रकार की बातें सुनकर सुदेवा घर को लौट आई। वह बहुत दुखी होकर रोने लगी। उसने रो रो कर सारी घटना अपने पति को बताई। इस पर सुधर्मा अपनी पत्नी सुदेवा को धैर्य बंधाने लगा। वह बोला, जो होना है वो अवश्य होती है, इसे व्याकुल नहीं होना चाहिए। कोई कुछ कहे वह कहता रहे, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तब सुदेवा बोली, हे प्राणनाथ, या तो किसी प्रकार पुत्र की प्राप्ति करो, नहीं तो मुझे मार दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगी। पत्नी को अधिक व्याकुल देखकर सुधर्मा ने भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए 2 पुष्प अग्नि की ओर फेंके। इन दोनों में दाहिना पुष्प पुत्र देने वाला है। मन में ये सोचकर वह पत्नी से बोला, तुम इसमें से एक पुष्प उठा लो। पत्नी ने शिव जी की माया से बाईं ओर का पुष्प उठा लिया। इस पर सुधर्मा अपनी पत्नी सुदे से बोला, हे कल्याणी, अब तुम पुत्र प्राप्ति की कामना को छोड़ दो, भगवान वचन में ध्यान लगाओ। हमारे भाग्य में पुत्र नहीं है। इस तरह पत्नी को समझा बुझाकर शिव पूजन में लग गया। उसमें 50 सुदिया फिर बोली, हे प्राणनाथ, मेरे घर में यदि पुत्र प्राप्त नहीं होता तो आप दूसरे विवाह कर ले। मैं ये बात प्रसन्न मन से सोच समझ कर कह रही हूँ। सुधर्मा बोला, मुझे अब दूसरे विवाह की विपत्ति में मत डालो। इस प्रकार सुधर्मा ने दूसरे विवाह के लिए मना कर दिया। इस पर सुदेहा ने पुत्र प्राप्ति हेतु अपनी छोटी बहन से विवाह करने के लिए निवेदन किया। इसकी बात सुनकर सुधर्मा ने कहा, हे कल्याणी, मुझे तुम इस झंझट में मत डालो, क्योंकि इसे यदि पुत्र हो भी गया तुम दोनों में आपस में विरोध उत्पन्न हो जाएगा, जो हमसे किसी को भी सुखदायी नहीं होगा। इस पर सुदेहा पैर पकड़कर बोली, हे स्वामी, ये तो मेरी बहन है, मैं इसका विरोध क्यों करूंगी? आप निश्चित रहे। सुदेवा ने जोर जबरदस्ती करके अपनी छोटी बहन का विवाह अपने पति सुधर्मा के साथ कर दिया। इसकी बहन का नाम घुसमा था। सुधर्मा ने सुदेहा से कहा, ये तुम्हारी बहन अब तुम्हारी सोच बन गई है, तुम इसे प्रसन्न रखना। दोनों बहनें सुखपूर्वक रहने लगी। घुसमा नित्य प्रति 100 शिवलिंगों का षोडशोपचार पूजा करने लगी। पूजा करके उसे तालाब में विसर्जित कर देती। इसी प्रकार उसकी संख्या 1 लाख तक पहुंच गई। तब भगवान शंकर ने प्रकट होकर उसे एक सुंदर गुणवान पुत्र का वरदान दे दिया। उसकी कृपा से घुसमा को गुणवान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र पाकर सुधर्मा बहुत प्रसन्न हुए, परंतु बाद में दोनों बहनों ने ईर्ष्या उत्पन्न हो गई।
गुस्मा का पुत्र जब बड़ा हो गया तो सुधर्मा ने उसका विवाह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण की कन्या से कर दिया। गुस्मा ने प्रेमवश पुत्र और पुत्रवधू को अपनी बड़ी बहन सुधेया के चरणों में बिठाकर कहा, यह आपके पुत्र और पुत्र वधू है। बहू से कहा, हे पुत्री, ये तेरी सास है, इनकी तुम सब तरह से सेवा करना। इस प्रकार वे नित्य शिव पूजन करके गृह कार्य में लग जाती। परंतु सुधेया को ईर्ष्या बढ़ने लगी। एक दिन उसने रात्रि में सोवे पुत्र की बोटी बोटी कर उसी तालाब में डाल दिया जिसमें गुस्मा शिव पूजन करके पार्थिव लिंगों का विसर्जन करके आती थी। प्रातःकाल जब उसकी पत्नी ने अपने पति को नहीं देखा तो वहाँ खून देखा तो वह धाड़ मारकर रोने लगी। गुस्मा को भी महान दुख हुआ। सुधेवा बनावटी आंसू बहाने लगी। सुधर्मा घर पर आया तो सभी को धैर्य बंधाता हुआ बोला, इसमें आप शोक मत करो, भगवान की ऐसी मर्जी होगी, इसमें हमारा कोई वश नहीं है। मैं बोला, हे गुस्मे, तुम शिव पूजन बंद मत करो। इस तरह पति के समझाने पर पति की आज्ञा से तालाब पर शिव पूजन करने गई। पार्थिव शिवलिंग पूजन के बाद जब वह घर लौटने लगी तो अपने पुत्र को किनारे पर खड़ा देखा। मैं बोला, हे माता, मैं आपके तप और शिव जी की कृपा से मर जाने के बाद भी जीवित हो गया हूँ। माता ने शिव जी को बार बार पूजा अर्चना की। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट होकर बोले, हे गुस्मे, मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांग। तेरा पुत्र सुधेया ने मार डाला था, मैं उसे अभी दंड देता हूँ। इस पर गुस्मा हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करते हुए बोली, हे स्वामी, आप मुझे ये वरदान प्रदान करे, मेरी बड़ी बहन को अभय कर दे। इसने अवश्य मेरा बुरा किया है, परंतु मुझे उसका बुरा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर भगवान भोले शंकर अति प्रसन्न हुए। गुस्मा ने शिव जी से कहा, हे स्वामी, आप संसार के कल्याण के लिए यहाँ पर विराजमान हो जाइए, मेरी आपसे बस एक ही विनती है। इस पर शिव जी ने गुस्मे से कहा, मैं यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहूंगा। मेरे इस ज्योतिर्लिंग का नाम गुस्मेशलिंग होगा। ये तालाब में मेरे लिंग का स्थान रहेगा। ये शिवालय के नाम से प्रसिद्ध होगा। दर्शनार्थियों के सभी मनोरथ यहाँ पर पूर्ण होंगे। तभी वहाँ सुधर्मा भी आ गए। दोनों ने मिलकर शिव जी की 101 परिक्रमा की। प्रेम सहित शिव पूजन करते हुए उन्होंने चिरकाल तक पृथ्वी पर निवास किया। विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति कथा। प्राचीन समय की बात है। दैत्यों के अधिक बलवान हो जाने के कारण उनके तीनों लोकों में अत्याचार बढ़ते चलते गए। समस्त दैत्य धर्म का लोप करने के लिए उद्यत रहते थे। इन दैत्यों से दुखी होकर सभी देवता ब्रह्मा जी को लेकर भगवान श्री हरि के पास गए। उनसे अपने दुखों का वर्णन किया। इस पर श्री हरि ने देवताओं से कहा, तुम डरो मत, मैं शंकर भगवान का पूजा करूंगा, उनकी कृपा से तुम्हारे दुखों का विनाश अवश्य होगा। ये सुनकर देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। देवताओं के चले जाने के पश्चात श्री हरि जगत के कल्याण के लिए कैलाश पर गए। वहां जाकर एक कुंड में विधि विधान से अग्नि स्थापित करके श्री हरि दृढ़ संकल्प करके शिव जी की तपस्या करते रहे। उन्हें तपस्या करते भूस में व्यतीत हो गया, परंतु शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। इस पर श्री हरि ने शिव सहस्त्र नाम का पाठ आरंभ किया। वे पार्थिव लिंग की विधि विधान से पूजा करने लगे। शिव सहस्त्र नाम का एक एक मंत्र बोलकर एक एक कमल का पुष्प अर्पित करने लगे। श्री हरि की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए पूजा के निमित्त आए हुए 1000 पुष्पों में से एक को शिव जी ने छिपा दिया। श्री हरि एक पुष्प के कम होने से आश्चर्य में पड़ गए। बहुत खोज करने पे उन्हें कमल नहीं दिखाई दिए। इस पर 1000 की संख्या पूरी करने के लिए उन्होंने अपने कमल के समान एक नेत्र निकालकर शिव जी को अर्पण कर दिया। ऐसा करते शिव जी प्रकट हो गए। उन्होंने श्री हरि से वर मांगने को कहा। भगवान श्री हरि ने दैत्यों के कारण देवताओं के पीड़ित होने की बात बताई। श्री हरि बोले, इन दुष्ट दानवों को वध करने के लिए मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। मैं इसी कारण से यहाँ आपके पास कैलाश पर आया था। ये सुनकर भगवान शंकर ने श्री हरि को एक दिव्य तथा चमकता हुआ चक्कर प्रदान किया। इस चक्कर को सुदर्शन चक्कर कहते हैं। इसी सुदर्शन चक्कर की सहायता से श्री हरि ने दैत्यों का वध करके संसार में शांति स्थापित की। शिव स्तोत्र नाम का फल। श्री हरि द्वारा कहा गया सहस्त्र नाम स्तोत्र का फल महान है। इसी के पाठ से पूजन से खुश होकर भगवान शंकर ने श्री हरि को सुदर्शन चक्र भेंट किया था। भगवान शंकर ने श्री हरि को बताया, सभी प्रकार के भय से मुक्ति पाने के लिए जो व्यक्ति मेरे इन 1000 नामों में से पूजन और पाठ करेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ये सुदर्शन चक्र भी तुम्हें भय मुक्त करेगा, इसे धारण करो। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर मेरा पूजन करके खड़े होकर मेरे इन 1000 नामों का पाठ करेगा उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होगी। हे श्री हरि, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मेरे को कोई वर मांगो। श्री हरि बोले, इस दास पर आपकी कृपा बनी रहे।
मैं आपकी भक्ति से सदा सरोवर रहूं, बस मुझे ये वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने बताया, हे नारद, भगवान शिव का पूजन लक्ष्मी जी के साथ श्री हरि को मैंने प्रारंभ किया था। इससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई थी। भगवान शंकर का पूजन भार्गव, गौतम, दधीची, विश्वामित्र, दुर्वासा, व्यास, पाराशर, वैश्यपन, बृहस्पति, याज्ञवल्क्य, जैमिनी, उपमन्यु, गर्गाचार्य आदि सभी ऋषियों ने किया था। वे सभी भगवान शंकर के परम भगत हैं। इसी प्रकार शुक्र, शौनकादिक ऋषियों ने भी शिव जी की आराधना में संलग्न रहते हैं। अदिति ने वधु के साथ श्रद्धा भक्ति के साथ शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन किया। इंद्रादिक लोकपाल, वसु आदिक देव, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर, अन्य देवता शंकर भगवान की आराधना में लगे रहते हैं। सेन, वासुकी, तक्षक, गरुड़ आदि पृछन भी शिव जी की पूजा करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मनु, स्वयंभू, राजा, प्रियव्रत, उतानपाद, ध्रुव, ऋषभ, भरत, राजा दिलीप, रघु, अज, गुरु वशिष्ठ, दशरथ आदि राजा अपने रानियों के साथ शिव पूजा में लगे रहते थे। ये सभी शिव भगत थे। इन सब पर भगवान शंकर की अपार कृपा थी। श्री राम तो शिव जी के परम भक्त थे। वे रुद्राक्ष की माला एवं भस्म धारण किए रहते थे। वे शंकर के पार्थिव लिंग की पूजा किया करते थे। शिवरात्रि के व्रत का विधान। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, हे स्वामी, आप किस व्रत के द्वारा भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं? भगवान शिव जी ने बताया, मुझे प्रश्न करने के लिए अनेकों व्रत और उपवास है, परंतु वेद वक्ता महर्षियों ने 10 उपवास श्रेष्ठ बताए हैं। प्रत्येक माह की अष्टमी को व्रत रखकर रात्रि में व्रत को खोलना चाहिए। कालाष्टमी का उपवास रात्रि के समय नहीं खोलना चाहिए। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। दिन को शिव जी का पूजन करके रात्रि में भोजन करें। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात में भोजन नहीं करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के व्रत में रात को भोजन करें, परंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के व्रत में रात भर निराहार रहना चाहिए। ये सभी उपाय अपने सामर्थ्य के अनुसार शिव भक्तों को करने चाहिए। इन सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सबसे श्रेष्ठ है, उनका फल भी अधिक है। शिवरात्रि के व्रत के नियम इसी प्रकार है। प्रातःकाल उठकर यथा योग्य नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिव मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ पर भगवान शंकर को प्रणाम करके विधि पूर्वक उनका पूजन करें। इसके बाद उनसे प्रार्थना करें, हे नीलकंठ, मेरी इच्छा है आज शिवरात्रि के व्रत उपवास को मैं धारण करूं, अतः आपकी कृपा से मेरी इच्छा पूर्ण हो, इसमें कोई विघ्न न पड़े, काम क्रोध आदि शत्रु मेरा कुछ न बिगाड़ सके, मेरी सब तरह से आप रक्षा करें। इतना कहकर शिव जी के सामने संकल्प लेवे और शिव जी की पूजा करे। रात्रि में पूजन की सभी सामग्री शिव मंदिर में जाए। शिवलिंग शास्त्र सिद्ध होना चाहिए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के द्वारा हो चुकी हो, ऐसी शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। वहाँ सामग्री रखकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर पवित्र आसन पर आरूढ़ हो जाए, फिर शिव पूजन का कार्य करे। शिव जी के भक्तों को रात्रि के चारों पैरों में पार्थिव लिंग की रचना करके 4 बार वेद विधि से पूजा करनी चाहिए। 108 बार शिव मंत्रों को बोलकर ज्योतिर्लिंग पर जल धारा चढ़ाए। 108 बार को अभिमंत्रित जल धारा से लिंग पर चढ़ी हुई वस्तुओं को उठाए। इसके पश्चात गुरु मंत्र से शिव मंत्र से लिंग पर काले तिल अर्पित करें। इसके पश्चात रुद्र, सर्व, भव, उग्रा, पशुपति, महान, भीम, ईशान इन 8 नामों को बुलाते हुए कमल या कनेर के फूल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करें। जप के पश्चात धेनु मुद्रा बनाकर निर्मल जल से शिव जी को तर्पण करें। धर्म के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। पूजन के फल को शिव जी को अर्पित करें। इसके पश्चात विधि पूर्वक विसर्जन करें। प्रथम पैर में किए गए शिव पूजन के अनुसार ही द्वितीय पैर में भी शिव जी का पूजन करना चाहिए। इसमें 216 शिव मंत्रों से जलधारा चढ़ाए। प्रत्येक मंत्र को 2 बार बोले। बेलपत्र चढ़ाए, खीर का नैवेद्य चढ़ाए। तीसरे पैर में प्रथम पैर की तरह करे। इसे केवल जौ की जगह गेहूं रखे। फिर पुष्पों में आग का पुष्प रखे। अनेक प्रकार के धूप, दीप, नैवेद्य, कपूर अर्पित करे। आरती करे। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प ले। चौथे पैर में शिव जी को आह्वान करके उर्द, कंगनी, मूंग, सातों धातुओं, संघ, पुष्प, बिल्वपत्र आदि से विधि पूर्वक पूजन करे। पके फल और नैवेद्य अर्पित करे। दुगना जप करे। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प लेकर सूर्योदय तक उत्सव मनाते रहे। इसके बाद सूर्योदय होने पर स्नान आदि करके शिव पूजन करे। रात्रि के समय जितने ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प लिया था उन्हें भोजन कराए। इसके बाद भगवान शिव को प्रणाम करके हाथों में फूल लेकर प्रार्थना करे, हे दयानिधि, मुझे अपनी भक्ति का वरदान प्राप्त करो।
दान करे। मैंने ज्ञान या अज्ञानवश जो भी आपका पूजन किया है उसे आप स्वीकार करो। इस भांति व्रत रखने से शिव जी की सानिध्य प्राप्त होता है। इस व्रत को पार्वती जी के अतिरिक्त विष्णु जी ने भी सुना था। विष्णु जी ने इस व्रत को लेकर लोकहित के लिए किया था। हर हर महादेव। जय विष्णु भगवान की जय। जय ब्रह्मा विष्णु महेश की जय हो।